स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट की, जिसको लेकर खूब जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। और इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। तो उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जहां इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि राज्य और देश इन्वेस्टर समिट को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। और कई ऐसे देश हैं जो अपने देश से दूसरे देश नहीं जाते, लेकिन अब वो भी इन्वेस्टर मीट के लिए एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं और एक डेलीगेशन खुद उनके पास भी आया था। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा कि जिन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई है, उन्होंने आगे कहा कि अब वो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रही है, उससे उत्तराखंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स आज हम जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं, और हम ही नहीं करते और देश भी करते हैं। अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी आज उधर बढ़े हैं। उनको भी लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास भी एक देश से कुछ लोग आए थे और उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए, और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है बहुत अच्छी बात है, और इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के पास पुरकुल गांव में बनने वाले बिजली सब स्टेशन को लेकर बैठक की। बैठक में बिजली विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बता दें कि पुरकुल गांव में बनने वाले सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सैन्य धाम का निर्माण करा लिया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री को बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। मंत्री गणेश जोशी ने विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल भूमि के चयन के लिए संयुक्त विजिट करने के लिए निर्देश दिए। देखिए, सैन्य धाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है, और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और किसी भी सूरत में दिसंबर को हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं, भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उनके मंदिर उसमें हैं, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स में दिखाई जाएगी। जो 1734 शहीदों के हम पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर आए हैं, उन सब के नाम वहाँ पर अंकित होंगे, और उसका मुख्य द्वार जो है जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसका लोग तो देहरादून में मणिमाई मंदिर के पास 17 बंदरों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि आशंका जताई गई है कि जहर देकर बंदरों को मारने की कोशिश की गई है। तो देहरादून से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। हरिद्वार रोड पर मणिमाई मंदिर के पास 17 बंदरों की मौत का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि इन बेजुबानों को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं जहर खाने से बीमार हुए घायलों पशुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बंदरों को जहर किसने दिया, फिलहाल ये जांच का विषय है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। तो देहरादून से प्लॉटों में निवेश को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि इस दौरान एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के सती इनामी आरोपी राज्यपाल वालिया को नैनीताल से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस इस मामले में लंबे वक्त से राजपाल वालिया की तलाश कर रही थी।
हाल ही में देहरादून एसएसपी ने राजपाल पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत प्लॉटों में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। इस मामले में दीपक मित्तल, राखी मित्तल, राजपाल वालिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और अब एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि एसटीएफ की टीम ने राजपाल वालिया को नैनीताल से गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। बताया कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसी क्रम में आप सभी को पता है कि पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से एक कंपनी बनी थी, जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया। और उसके बाद में ये कंपनी की जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। इनमें से एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस पर 5 मुकदमे डालनवाला थाने में दर्ज हैं, जिसमें कि गैंगस्टर एक्ट का केस भी शामिल है। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसकी क्या भूमिका थी और खातों में क्या कुछ इसका जानकारी मिली? देखिए, बिल्कुल इसमें जो कि तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां गेवला इंटर कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बाजगी समुदाय की तरफ से रैली भी निकाली गई। तो उत्तरकाशी में बाजगी समुदाय के लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान बाजगियों ने मासिक पेंशन की मांग की, जहां ब्रह्मखाल बाजार में देवभूमि ढोल सागर, दसगी, गमरी और बिस्ट पट्टी के बाजगी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर रैली निकाली। इस दौरान एक सूत्रीय मांगों को लेकर अटल उत्कृष्ट राज्य इंटर कॉलेज में गेवला में बैठक का आयोजन किया गया, जहां बाजगी समुदाय ने पेंशन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तरकाशी जिले के सभी अनुसूचित जाति के बाजगियों को कला और संस्कृति विभाग से मासिक पेंशन देने की मांग की गई है। ये भूमि ढोल सागर कला मंच का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे ये बाजगी समुदाय के लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और इनकी एक सूत्रीय मांग है कि हम लोगों को भी जो है पेंशन के दायरे में लाया जाए, जो कि एक वाजिब मांग है, क्योंकि आज हमारे जो लुप्त होती संस्कृति है इसका संरक्षण, इसके वाहक भी यही लोग हैं। और हमारे जीवन, पहाड़ी जीवन में जो भी हमारे जीवन से लेकर के मरण तक भी हमारी जो दैनिक क्रियाएँ हैं उनमें इन लोगों को जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारा यहाँ पर जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी हमारे जो है ऐसे शुभ अशुभ जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन सब में ये लोग जो है बढ़ चढ़ करके जो इन लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन सामाजिक रूप से हमेशा ये लोग जो है पीछे रहते हैं, इन लोगों को जो है कहीं आगे आने का वो नहीं मिलता। तो इनकी जो मांग है, क्योंकि हमारा जो इतना बड़ा उत्तराखंड आंदोलन हुआ है, उत्तराखंड आंदोलन में सबसे आगे ये लोग रहते थे, ये लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन आज हमारे गांव-गांव से, प्रत्येक गांव से जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी जो है चिन्हित हो चुके हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। लेकिन ये लोग जो उस समय सबसे आगे ढोल दमाऊ लेकर के। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां नरेंद्र नगर इंटर कॉलेज में चल रही खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। तो नरेंद्र नगर के शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता के समापन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। ब्लॉक स्तर के इस प्रतियोगिता में करीब 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। बालक वर्ग के 100, 400 और 600 मीटर दौड़ में अनीश, वहीं बालिका वर्ग में 50, 100 और 200 मीटर की दौड़ में कुमारी मेघा चैंपियन बनी। आज नरेंद्र नगर मैदान में आज हमारी बहुत सारी प्रतियोगिता है और मुझे उम्मीद है कि मैं संकुल से फर्स्ट आकर आज यहाँ पर आई हूँ और आगे भी आती रहूँगी और अपने राज्य का नाम, जिले का नाम और ब्लॉक स्तरीय का नाम रोशन करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है और मैं इस मेहनत में आगे बढ़ूँगी और इसी मेहनत से मैं अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करूँगी। सबसे पहले मैं तो समस्त आज ब्लॉक स्तरीय जो ये खेलकूद की रैली है, मैं सभी लोगों को इस रैली की बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर देखने को मिला कि बच्चों द्वारा इतने अच्छे ढंग से प्रतियोगिताओं को संपन्न किया जा रहा है, तो
हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे अवश्य एक समय पर अपना हमारे ब्लॉक का, हमारे ज़िले का नाम आगे जाके अवश्य रोशन करेंगे। और मैं इन सबको पुनः एक बार तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां जल निगम की तरफ से ग्रामीणों का रास्ता बंद किया, जिसके बाद विधायक ने जल निगम के गेट का ताला तोड़ दिया। तो अल्मोड़ा में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया था। स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर जल निगम के गेट का ताला तोड़कर रास्ता खुलवाया। दरअसल लोअर माल रोड से लगे सैकड़ों ग्रामीणों के आने जाने का मार्ग जल निगम कॉलोनी से जाता है, लेकिन वर्तमान अधीक्षण अभियंता ने गेट का ताला लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। इस मामले को लेकर विधायक और ग्रामीणों ने जल निगम गेट में धरना प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि आसपास कई गांव के लोग रहते हैं जिनका एकमात्र रास्ता यही है, जबकि साल 2014 में कांग्रेस की सरकार में सड़क की स्वीकृति हो गई थी। इसके बावजूद अधीक्षण अभियंता मनमानी चला रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रास्ता रोका गया तो इसको बार बार खोला जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं भगवानपुर की, जहां टोल प्लाजा पर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले किसान धरने पर बैठे हैं। कुछ मांगों पर प्रशासन ने सहमति जता दी है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बताया है कि 2 साल पहले टोल प्लाजा पर काम करते वक्त 2 कर्मचारियों की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसको लेकर NHAI और टोल प्लाजा के अधिकारियों के बीच मध्यस्थता करवाकर मामले का निपटारा किया गया है। अभी बिजली संबंधित और भी कई मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसको लेकर अभी टोल प्लाजा पर चल रहा धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। वहीं SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि यूनियन की कुछ मांगे अभी मान ली गई हैं और बाकी मांगों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें NHAI के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये सब इन लोगों की ताकत है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की, आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली। और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है SDM साहब ने और NH हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरना वहाँ से उठ नहीं रहा, टोल पर से धरना जारी रहेगा, क्योंकि जब तक एक प्रदेश एक नियम और ये। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने मंत्री सतपाल महाराज से म्यूजियम की मांग की है। तो मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज नगर पालिका परिषद की कार्यशैली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर उनके पास रखी कई कीमती इतिहास से जुड़ी चीज़ों को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम बनाने की मांग की है। गोपाल भारद्वाज ने कहा है कि नगर पालिका परिषद मसूरी की उदासीनता के कारण उनके पास रखे कीमती ऐतिहासिक चीज़ों के संरक्षण को लेकर म्यूजियम नहीं बन पाया है, जबकि 3 बार नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन म्यूजियम धरातल पर नहीं आया है। से बिल्कुल ये उदासीनता दिखाई देती है। 2006 में सबसे पहले जब मनमोहन सिंह मल की नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तब से इन्होंने कहा था हम मसूरी को एक म्यूजियम देंगे जिसमें मसूरी का इतिहास को संग्रहित किया जाएगा। उसके बाद 2 बार नगर पालिका, जो प्रेजेंट नगर पालिका, इन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग में पास किया, उसका बजट भी रखा, लेकिन उसके बाद आज भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे पर्सनल, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मैंने लाखों रुपये उस पर पर्सनल खर्च किए हैं, क्योंकि मेरा जन्म मसूरी में हुआ है। आई लव मसूरी, मेरे फादर भी मसूरी में, हमें 100 साल हो गए मसूरी में, और सबसे पुरानी हम मसूरी के बाशिंदे हैं। 80 साल से तो
तो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं नगर पालिका को, वैसे भी हमारा अधिकार बनता है, लेकिन हमें हमेशा उदासीनता या उसमें कोई राजनीति वो रहा होगा या जो भी रहा होगा, आज तक ये म्यूजियम नहीं बना। उससे तो बुलेटिन के आखिरी में बात चंपावत की कर लेते हैं, जहां एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो चंपावत के शारदा नगर नदी नेशनल लेवल की एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 10 टीमें पुरुष प्रतियोगिता की रहीं और 5 महिला प्रतियोगियों की रहीं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत को पर्यटन हब के तौर पर विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को ऋषिकेश की तर्ज पर साहसिक खेल पर्यटन के लिए विकसित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमें स्पष्ट निर्देश है, पर्यटन विभाग से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पेशल हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें राज्य में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने हैं। इसी कड़ी में हम ऋषिकेश की तर्ज पर टनकपुर को एडवेंचर कैपिटल, कुमाऊं का एडवेंचर कैपिटल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की गई थी कि चंपावत में एक राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग की जाएगी, तो ये उसी के फलस्वरूप आयोजन संभव हो पाया है। तो इसमें कुल अभी 15 टीमें प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 5 महिला टीमें और 10 पुरुष टीमें भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके साथ ही हमारा एंगलिंग मीट का भी पैरेलली इसका आयोजन भी किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। जो विकट एरिया है राफ्टिंग के लिए काली नदी, इसमें दोनों देश के लिए हम बहुत से बहुत लाभ ले सकते हैं। नेपाल की तरफ से हमने भी पहले स्टडी किया था, लेकिन हम बिजनेस तो अभी तक हम इस नदी में नहीं किया, अभी तक प्लानिंग है। जो भारत की तरफ से जो इस पहली बार यहाँ से जो इसी लेवल का कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, ये बहुत खुश की बात है। हम दोनों देश मिलकर इस टाइम भारत से किया, नेक्स्ट टाइम हम नेपाल से करेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।